अहोई माता की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के 7 बहुएं तथा एक कन्या थी। दीपावली से पहले कार्तिक पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गईं। खदान में जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांध लूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले में कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा विचार कर उसने ननद के बदले अपनी कोख बनवा ली। कोख बन जाने के बावजूद उसे प्रतिवर्ष लड़का होता, परंतु वह जन्म के 7 दिन बाद ही मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई माता की गाय की पूजा किया करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह चुपचाप प्रातःकाल उठकर सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। गौ माता सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो मेरी निसेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वस्तु की इच्छा हो वह तू मुझसे मांग ले। तब साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उससे मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता 7 समुद्र पर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के घोंसले में एक बच्चा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर चढ़कर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्ची को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को सोच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैं तो तेरे बच्चे को मारा नहीं है बल्कि रक्षा की है। सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने उसे मारकर ढाल के नीचे दबा दिया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी ने कहा, मांग तू मुझसे क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती है, मुझे आप उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने उन्हें देखकर बोला कि आ बहन, बहुत दिन में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सर में बहुत जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सर में 7 सिलाई गेरी है, इसके लिए तेरे 7 बहुएं 7 बेटे और 7 बहुएं हुए। बहू बोली, मेरे पास तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दो तो बताऊँ। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज्जमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू लौटकर घर आई तो वह क्या देखती है, 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उज्जमन किए तथा 7 कढ़ाई की। उधर जेठानियों आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी तो पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद में रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वे अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई मान रही है, खूब उज्जमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और आकर कहने लगी, तूने काक को कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बनाई नहीं, तो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है और मेरे 7 पुत्रों के साथ साथ 7 बहुएं भी मुझे दे दी है। बोलो स्याऊ माता की जय।